कभी कभी सबसे खौफनाक राज वहीं छुपे होते हैं जहां घुसने का कोई रास्ता ही नहीं होता। एक कमरा अंदर से बंद, खिड़कियां लॉक, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, लेकिन उसी कमरे के अंदर मिला एक शव। आखिर ये कैसे हुआ? आज हम जानेंगे इस बंद दरवाजे के रहस्य की पूरी कहानी। तारीख थी 17 अक्टूबर। जगह कोलकाता की एक आलीशान रिहायशी बिल्डिंग। सुबह 8:20। फ्लैट नंबर 703 के बाहर भीड़ जमा थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फोन लगातार बंद जा रहा था। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा खुलते ही सबकी सांसें थम गईं। फर्श पर पड़ा था 32 साल का बिजनेसमैन राहुल सेन। वह मर चुका था। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। चाबी टेबल पर रखी थी। खिड़कियां अंदर से बंद थीं। बालकनी का दरवाजा सील था। कमरे में कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं। मोबाइल फोन टेबल पर रखा था, लैपटॉप चालू हालत में। सब कुछ सामान्य था सिवाय एक बात के, एक इंसान मृत। सबसे बड़ा सवाल, अगर यह हत्या है तो कातिल अंदर आया कैसे? पोस्टमार्टम में सामने आया मौत जहर से हुई थी, लेकिन कमरे में कोई जहर की बोतल नहीं मिली, कोई गिलास नहीं, कोई संदिग्ध चीज नहीं। राहुल के शरीर पर संघर्ष के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब था उन्होंने खुद कुछ पिया या खाया था। लेकिन क्यों? पत्नी नेहा, पिछले कुछ महीनों से दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। फोन रिकॉर्ड में पिछली रात झगड़े की पुष्टि हुई, लेकिन घटना के समय वह दूसरे शहर में थी। लोकेशन और टिकट रिकॉर्ड ने उसे क्लियर कर दिया। बिजनेस पार्टनर अमित राहुल और अमित के बीच पैसों को लेकर तनाव था। कंपनी को भारी नुकसान हुआ था। राहुल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अमित का नाम भी जुड़ा था, लेकिन वह उस दिन दिल्ली में था। फ्लाइट रिकॉर्ड मौजूद थे। सिक्योरिटी गार्ड का कहना था रात 1 बजे के बाद कोई बिल्डिंग में नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज भी यही दिखा रहा था। तो फिर यह लॉक्ड रूम मिस्ट्री कैसे हुई? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज फिर से खंगाला। रात 12:47 पर राहुल को छत की ओर जाते देखा गया। उसके हाथ में पानी की बोतल थी, लेकिन आधी रात को वह छत पर क्यों गया? यहीं से कहानी ने करवट ली। जांच के दौरान पता चला बिल्डिंग के पुराने नक्शे में एक सर्विस सीढ़ी थी। यह सीढ़ी छत से सीधे एक स्टोर रूम तक जाती थी। अब वह इस्तेमाल में नहीं थी, लेकिन पूरी तरह बंद भी नहीं की गई थी, और इस गुप्त रास्ते की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। उनमें से एक था अमित। घटना से 1 दिन पहले अमित राहुल से मिलने आया था, बिजनेस की मीटिंग के बहाने। उसी दौरान उसने राहुल की पानी की बोतल में धीरे असर करने वाला जहर मिला दिया। राहुल को कुछ शक नहीं हुआ। रात में जब वह छत पर गया तो उसी बोतल से पानी पिया। जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। कमजोर हालत में वह अपने कमरे में लौटा। दरवाजा अंदर से बंद किया और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। उधर अमित सर्विस सीढ़ी से निकल चुका था। सीसीटीवी में वह दिखाई नहीं दिया। जब पुलिस ने पुरानी सीढ़ी की जांच की तो वहां जूतों के हल्के निशान मिले। फॉरेंसिक जांच में वे निशान अमित के जूतों से मैच हो गए। पूछताछ के दौरान अमित टूट गया। उसने कबूल किया नुकसान और लालच ने उसे अंधा कर दिया था। उसे लगा था यह बंद कमरे का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन वह गलत था। यह केस हमें सिखाता है चाहे योजना कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती सच्चाई को बाहर ला ही देती है। बंद दरवाजों के पीछे भी सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। अगर आपको ऐसे रहस्यमय केस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला केस शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा।